Hello everyone. Today is Sunday, June 28th. We have the newspaper. Before I go ahead, इससे पहले कि हम लोग न्यूज़पेपर का हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें, अपने रोज़ का काम शुरू करें, नए वर्ड्स को निकालें, पुराने वर्ड्स को रिवाइज़ करें, नए इडियम्स और फ्रेजेस देखें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना नोटबुक और आप अपना पेन ले लीजिए। एंड आई होप कि आप अपना वर्ड्स जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं। बहुत ही जल्द इसमें हम लोग ग्रामर भी ऐड करेंगे। ओके, सो बिफोर without wasting much time, let me show you the first page of the paper. पहला पेज जो है पेपर का, ये एक बहुत बड़ा सा ऐड है। और ये ऐड किसके लिए है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तेलंगाना सन, तेलंगाना सन, इंडियाज प्राइड। ओके, बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्री पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, श्री पीवी नरसिम्हा राव, ये जो व्यक्ति हमें दिख रहे हैं, ये हैं पीवी नरसिम्हा राव। और ये पहले आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। आज के डेट में जो आंध्र प्रदेश है वो दो भागों में बट गया है, दो राज्यों में बट गया है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और देखिए क्या लिखा गया है, बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्री पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो रहा है। जो वर्ड हम लोगों को गौर करना चाहिए वो क्या है, ये है सेंटेनरी। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेंटेनरी है क्या। पीवी नरसिम्हा राव अगर आज जीवित होते तो वो 100 साल के होते। जब भी कोई चीज़ 100 साल पूरा कर लेता है तो उसका हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कौन सा सेलिब्रेशंस होता है, सेंटेनरी। तो आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए, CEN, सेन टे TE नरी NARY, सेंटेनरी सेलिब्रेशंस। ओके, एक चीज़ और देख लीजिए आप, यहाँ पे इनका फ़ोटो देख लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि पेपर में अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो कम से कम फ़ोटो भी देखा कीजिए। अगर आप फ़ोटो भी रोज़ देख रहे हैं ना तो 30% GA जो आप मैगज़ीन में पढ़ेंगे वो यहीं पे कवर हो जाएगा। इनका फ़ोटो देख लीजिए, ये कौन है, श्री के चंद्रशेखर राव। ये क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। ठीक है, अब आपको बताना है कि तेलंगाना का कैपिटल क्या है। ऑलराइट, सो हम लोग पेज नंबर 2 में आते हैं। यहाँ भी देखो एक ऐड है। ऐड किसका है, हिंदुस्तान टाइम्स पेपर का ही है। और ये क्या कहता है, हिंदुस्तान टाइम्स इज द प्रिफर्ड, इस वर्ड को गौर करो, प्रिफर्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PREFFER, प्रिफर। प्रिफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना। प्रीफर का क्या मतलब होता है, प्राथमिकता देना। अगर मैं कहता हूं कि आई प्रीफर अ कार देन अ बस, आई प्रीफर अ कार टू अ बस, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं कार को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूं बस के बजाय। और ये देखो क्रेडिबल, एक वर्ड तो हम लोग पढ़े हैं इनक्रेडिबल, अतुल्य, इनक्रेडिबल इंडिया। यहाँ पे क्या है, क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, क्रेडिबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता। तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऐसे हमने इसको पेपर में क्लास में किया है। अब आ गया हमारा ये पहला पेज, मेन पेज। आप देखिए इसमें क्या लिख दिया है, ग्लोबल कोविड टॉल। टॉल का मतलब हम लोग जानते हैं मृतकों की संख्या होती है। ग्लोबल कोविड टॉल सेट टू हिट 5 लाख मार्क। ओके, इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे हैं। ये जो चीज़ लिखे हैं 5 लाख से इंडिया में पढ़ेंगे और इंटरनेशनली इसको क्या पढ़ेंगे, 500,000, 500,000। तो ग्लोबल कोविड टॉल जो है वो सेट टू है, तय है, किस चीज़ को हिट करने का, कौन से चिन्ह को हिट करने का, 5,000 के मार्क पे पहुंचने का। जरा इसके नीचे आप देखिए यहाँ पे ग्रिम लैंडमार्क, क्या लिखा है, ग्रिम लैंडमार्क। ग्रिम का मतलब, ग्रिम का मतलब मनहूस, उदासी से भरा हुआ। समझ रहे हैं बात को।
तो ग्रिम लिख लीजिए। और लैंडमार्क, जब भी आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, तो वो आपका लैंडमार्क होता है। समझ गए ना? तो ये कैसा लैंडमार्क है? ग्रिम लैंडमार्क है। हम कुछ प्राप्त तो कर रहे हैं, हम कुछ अचीव तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा चीज़ कर रहे हैं? एकदम मनहूसियत से भरा हुआ चीज़। अभी मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ, ये चेन्नई का न्यूज़ है। फादर सन डेथ इन पुलिस कस्टडी। इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगी, बाप और बेटे की मौत कहाँ पे? पुलिस कस्टडी में। और इन तमिलनाडु में इसने क्या किया? स्पार्क किया आउटरेज को। स्पार्क मैं आपको बता चुका हूँ, चिंगारी। जो लोग बाइक चलाते हैं वो जानते भी हैं, स्पार्क प्लग। ओके, तो इन्होंने ये जो मौत हुई, इसने क्या कर दिया? स्पार्क कर दिया। तो चिंगारी लगा दिया, भड़का दिया किसी चीज़ को। किस चीज़ को भड़काया? आउटरेज को। ठीक है, जो वर्ड है वो रेज, उसको देख लीजिए आप, RAGE। ओके, रेज का मतलब वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास कि बहुत ही गुस्सा होना, बहुत कुपित हो जाना। एंग्री मतलब गुस्सा, और गुस्से से भी 2-4 लेवल ऊपर बढ़ गए तो रेज हो गया वो। ठीक है ना? और रेज का मतलब बहुत बड़ी आग भी होती है। तो आउटरेज का मतलब पब्लिक का गुस्सा। तो आप ये दोनों ही वर्ड लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ये देखिए एक फ़ोटो, मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, फ़ोटो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, न्यूज़पेपर के जितने फ़ोटोज़ हैं वो देख लो और उसके नीचे पढ़ लो, बस कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा। लोकस अराइव इन मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी यहाँ बोला गया है गुड़गांव को, और देखो वहाँ पे कैसे टिड्डी लोग पहुँच गए हैं। अब देखो, अ स्वार्म ऑफ लोकस। कल हम लोग पढ़ चुके थे। स्वार्म का मतलब क्या होता है? जो बहुत सारे लोग हो एक झुंड में, तो उसको बोलते हैं स्वार्म। अ स्वार्म ऑफ लोकस फ्लाइज ओवर द अप स्केल DLF एरिया इन गुड़गांव। DLF एरिया के ऊपर क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। और यहाँ पे एक वर्ड देखो क्या यूज़ किया है, अप स्केल। अप स्केल मतलब बहुत हाई फाई इलाका। ओके, एक आपके गांव का इलाका है, एक बोरिंग रोड का इलाका है, तो पटना के हिसाब से बोरिंग रोड ही अप स्केल हो गया। ओके, अब देखो जरा, ये मुंबई अटैक्स आपको याद है 26/11। देखो जरा इसमें ये वर्ड हमारा आ गया एक्स्ट्राडिट। एक्स्ट्राडिट वर्ड हम कर चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ आपको मैं हिंदी बता देता हूँ, प्रत्यर्पण। अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कैंट एक्स्ट्राडिट हेडली। रिचर्ड हेडली जो मुंबई हमलों में साजिश किया था, इसने प्लानिंग भी की थी, इसको एक्स्ट्राडिट नहीं कर सकते हैं। किसने कहा? यूके ने कहा कि हम इसको आपके यहाँ नहीं भेज सकते हैं, लेकिन बट कैन सेंड राणा टू इंडिया। राणा को भेज सकते हैं। राणा भी एक आदमी है जिसके ऊपर इंडियन एजेंसीज उसका डिमांड कर रही हैं। अब देखिए, फेसबुक से रिलेटेड एक न्यूज़ है। जकरबर्ग लूजेज $7 बिलियन एज फर्म्स बॉयकॉट एड। अब भाई देखिए, आप यहाँ पे एज का फिर से इस्तेमाल आ गया। एज का 2-3 इस्तेमाल कर चुके हैं। एक तो जब किसी के रूप में बताना होता है, जैसे अमिताभ बच्चन एज अ पुलिसमैन, मतलब अमिताभ बच्चन पुलिसमैन के रूप में। नीतीश कुमार एज द चीफ मिनिस्टर, तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के रूप में। दूसरा एज का इस्तेमाल दो घटनाओं को जोड़ता है। यहाँ पे देखते हैं, फर्म्स बॉयकॉट एड्स। आपको फर्म्स का मतलब पता है, कंपनियाँ। ओके, बॉयकॉट का मतलब आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को बहिष्कार कर देना। और एडवर्टीजमेंट्स, जो कंपनियां एडवर्टीजमेंट देती हैं फेसबुक को, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, इसको एड्स देना ही बंद कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ? जकरबर्ग लूजेज $7 बिलियन। आप ज़रा ये वर्ड देख लो। जो लेवल 1 के बच्चे हैं, जो अभी, उनके लिए तो थोड़ा ये, खैर कोई भी ये समझ सकता है। रेपरकर्शन। रेपरकशन देख लो, आप स्पेलिंग देख लो, REPER, रेपरकशन, CUSSION। रेपरकशन का मतलब होता है आप कोई काम करते हैं और उसका जो परिणाम आ सकता है वही रेपरकशन है, खास करके बुरा परिणाम। ठीक है ना? अभी हम एक और न्यूज़ देखते हैं। दोस्तों ये देखो, सुशांत सिंह के घर का फ़ोटो दिया हुआ है, और मेरे कॉलोनी के जस्ट बगल में ये कॉलोनी है। मैं कई बार गया हूँ इस घर से, कई बार क्रॉस हुआ हूँ। और अभी फिर
शायद जिस दिन इनका श्राद्ध था उस दिन भी मैं जा रहा था। वेरी वेरी ग्रिम इन्वायरमेंट, बहुत ही उदासी भरा न्यूज़, उदासी भरे भरा तो घटना हो गया। अब आप ये देखिए, सुशांत फैमिली टू टर्न पटना होम इनटू हिज मेमोरियल। सुशांत का फैमिली क्या करेगा, उसके पटना के घर में क्या बदल देगा, उसके मेमोरियल में, उसकी यादगार में एक म्यूज़ियम टाइप का, सारी चीज़ का, जो भी वहाँ आए वो सुशांत से रिलेटेड चीज़ें देख सकें। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ द फर्स्ट पेज। लेट अस गो टू द सेकेंड पेज। अब फिर से मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए, हर दिन मैं आपको ये न्यूज़ एक बार दिखाई देता हूँ, और इसमें देखिए कैसे लिखा है, 2 deaths पुश टॉल टू 58 इन बिहार। इसी को 2 डेज को हम लोग क्या लिख सकते थे, टेक टॉल टू 58 केसेस अप एट 8979। एट का इस्तेमाल देख लीजिए आप। ओके, तो अभी तो इसमें कुछ भी नहीं है। ज़रा हम नीचे आएंगे, एक नया न्यूज़, एक नया वर्ड देखना है। अब आप ये देखो, मेडिकोज, यहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको मेडिकोज लिख दिया गया है। मेडिकोज इर्ग्ड एज AKU अनाउंसेज एग्जाम डेट्स अमिड राइजिंग कोविड केसेस। ठीक है ना, ये देखो, AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इन्होंने एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस कर दिया है। किस चीज़ के बीच में, एमिड का मतलब किस चीज़, कौन सी परिस्थिति के बीच में, राइजिंग कोविड केसेस, कोविड, बढ़ते हुए कोविड केसेस के बीच में। इसकी वजह से क्या है, जो ये डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग इर्क हो गए हैं। ठीक है, इर्क हो गए हैं मतलब झल्ला गए हैं, गुस्सा गए हैं, परेशान हैं, इर्क। ओके, तो आप इर्क का मतलब लिख लीजिए। यू, वैसे तो क्लास में मैं किसी बैच में इसको डिस्कस कर चुका हूँ, बट आप इसको डिक्शनरी में भी देख सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग अपना पेपर लेना शुरू कर दीजिए। आपको पता नहीं ये कोविड कब तक चलेगा और किस दिन ये कोविड ख़त्म होगा और सारे एग्ज़ाम्स आपके लाइन से फिर होने शुरू हो जाएंगे। सो ये सोच के नहीं बैठे रहना है कि कोविड है, कुछ नया करते रहना है और उस दिन के लिए तैयार रहना है जब एग्ज़ाम हो जाएगा हमारा। ओके, हर दिन प्रयास करते रहना है। आप ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ वर्ड बताने वाला हूँ, प्रोक्योरमेंट। क्या है प्रोक्योरमेंट? जो वर्ड क्या है वो है PROCURE, प्रोक्योर, PROCURE, प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, लेकिन खरीदते तो हम भी हैं, तो परचेज क्यों नहीं लिख दिया। प्रोक्योर जब आप करते हैं तो आप बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और उसको खरीदने के लिए आपको बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आपको गेहूं खरीदना है, आप गए 5 किलो गेहूं खरीद लिया किसी दुकान से, तो आपने परचेज कर लिया। लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट को बिहार के सारे किसानों से गेहूं खरीदना है तो उसको क्या करेंगे, उसको परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि आप सोचो कितना मुश्किल टास्क होगा, तो उसको प्रोक्योर करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट को अगर ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम ले आना है तो यूरेनियम को क्या करेंगे, प्रोक्योर करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको परचेज के साथ कंफ्यूज हो सकता है। आपको प्रोक्योर और परचेज का अंतर समझ में आ गया ना। जब भी प्रोक्योर में हम बड़ी चीज़ खरीदते हैं और उसके लिए बहुत तामझाम होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोक्योर करना। आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। प्रोब का मतलब आप जानते ही है, जांच। प्रोब सॉट इनटू लो क्वालिटी पीपीई अदर किट्स प्रोक्योरमेंट। झारखंड में एक प्रोब की मांग की गई है, प्रोब सीख किया गया है किस चीज़ में, लो क्वालिटी पीपी और अदर किट्स का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है उस चीज़ में। ऑलराइट, आई डोंट थिंक कि अब इसमें कुछ है ऐसा जो हम लोगों को देखना चाहिए। एक जब फ़ोटोज़ की बात चल रही है तो मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाता हूँ। ठीक है, आप ये देखिए, ये फ़ोटो देखिए। इस फ़ोटो में आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद किसी एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। कौन सा एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, नीचे पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स अराइव टू टेक द SLC एग्ज़ाम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं, मतलब जो अभी क्लास में नए हैं। टेक द एग्ज़ाम, अभी मैंने हिंदी में क्या बोला, एग्ज़ाम देने आए हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा है,
टेक द SLC एग्ज़ाम्स, आप देखो यहाँ पे टेक द एग्ज़ाम्स। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि इंग्लिश में तो हम लोग, हिंदी में तो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं, हमेशा हम लोग एग्ज़ाम को लेते हैं, टेक द एग्ज़ाम एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये जो बच्चे आए हैं कोविड-19 के महामारी के बीच में एग्ज़ाम देने, ये क्या कर रहे हैं, इस पैंडेमिक को ब्रेव कर रहे हैं। लुक एट दिस वर्ड, ब्रेविंग। अब आप देखो ब्रेव का मतलब क्या होता है, साहसी, बहादुर, इट इज़ एन एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे ING लगा हुआ है। ये किस चीज़ के रूप में काम कर रहा है, वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मतलब पैंडेमिक से लड़ते हुए। ओके, तो आप इसको समझ लीजिए, लिखने की तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। ओके, so I will end this video now, and please give your suggestions, your feedback. आपने कोई नया चीज़ सीखा तो आप उसको जाके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट सम अदर थिंग्स ऑल्सो, मे बी वेंसडे से या ट्यूसडे से हम लोग इसमें कुछ और भी करें। सो वेट फॉर दैट, कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग योर वर्ड्स, रिवाइजिंग योर वर्ड्स इज़ द मेन थिंग। ऑल राइट, so here I will end this video. Take care, enjoy your Sunday.